Hello student, good morning. Today we are discuss about your fifth chapter introduction to QBasic. QBasic क्या होता है वो अपने देखते हैं. फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं. यू ऑल नो द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज. आपको पता है ये कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? मशीन लैंग्वेज. देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दो टाइप होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के. फर्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज एंड सेकेंड है लो लेवल लैंग्वेज. ठीक है. नाउ डेज हाई लेवल लैंग्वेज वाइडली यूज डेवलप एप्लीकेशन प्रोग्राम. हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुकी है. फॉर एग्जांपल बेसिक, सी, जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, ये क्या है? सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. बेसिक स्टैंड फॉर बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. इट डिज़ाइन बाय जॉन गोर्ग कैमनी एंड थॉमस इग्यू कुर्स इन 1964 के अंदर उन्होंने दोनों ने मिलकर ये क्यू बेसिक बनाया था. क्यू बेसिक इज़ ए अर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज़ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वी कैन लर्न वेरी इजीली बाय प्रोग्रामर एज द स्टेटमेंट ईजी टू रीड एंड राइट. ये जो बेसिक लैंग्वेज थी पहले ये बनाई गई थी. ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज थी जिसको हर कोई लर्न कर सकता था और ईजिली इसको अंडरस्टैंड भी कर पाता था. ठीक है. फिर है क्यू बेसिक. द टू कॉमन इसके वर्जन है. फर्स्ट है बेसिक एंड फिर क्यू बेसिक है एंड GW बेसिक है. ये इसके क्या है? बेसिक के दो वर्जन आए हैं. यू विल लर्न क्यू बेसिक. अब अपने लर्न करेंगे इस चैप्टर के अंदर क्यू बेसिक के बारे में. क्यू बेसिक क्या होता है? क्यू बेसिक स्टैंड फॉर क्विक बेसिक. क्विक बेसिक बोल सकते हैं इसको. इट इज़ डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1985. माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप हुआ था 1985 के अंदर. इट इज़ ए वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग लैंग्वेज. सिंपल और इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है. क्यू बेसिक इज़ ए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और कंपाइलर ऑफ बेसिक लैंग्वेज. ठीक है. ये क्या है? इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइलर लैंग्वेज है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था. फिर है स्टार्टिंग क्यू बेसिक. क्यू बेसिक को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? फर्स्टली हमें डबल क्लिक करना होगा क्यू बेसिक आइकन पे हमारे डेस्कटॉप के अंदर एंड द क्यू बेसिक विंडो अपीयर. तो हमारे पास एक ब्लू कलर बैकग्राउंड के अंदर क्यू बेसिक की विंडो आ जाएगी. क्यू बेसिक इंटरफेस ये दो प्रोग्राम होते हैं. फर्स्ट है एडिटर विंडो और सेकंड है आउटपुट विंडो. ठीक है. एडिटर विंडो के अंदर इट इज़ स्क्रीन वेयर द यूज़र राइट प्रोग्राम. एडिटर विंडो के अंदर यूज़र के द्वारा प्रोग्राम लिखा जाता है. इज़ द मेन क्यू बेसिक विंडो. ये क्यू बेसिक की मेन विंडो होती है. तो आउटपुट विंडो है ये डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम. जो ब्लैक कलर के अंदर होती है वो क्या होती है? आउटपुट विंडो होती है उसकी. फिर द क्यू बेसिक एडिटर विंडो इज़ नॉन एज द क्यू बेसिक इंटरफेस. जो क्यू बेसिक एडिटर विंडो होती है उसे क्यू बेसिक इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है. इसके कुछ कंपोनेंट्स है. फर्स्ट है टाइटल बार. टाइटल बार रिप्रेजेंट द टॉप ऑफ द क्यू बेसिक विंडो. टाइटल बार टॉप के अंदर रिप्रेजेंट होती है. ये डिस्प्ले करती है करंट फाइल नेम को. मेन्यू बार क्या है? मेन्यू बार रिप्रेजेंट जस्ट बिलो द टाइटल बार. टाइटल बार के पास ही होती है. इट डिफरेंट्स मेन्यू जैसे लाइक है, फाइल एडिट हो गया, व्यू हो गया, सर्च हो गया, रन हो गया, ये सारी कमांड्स को कंटेन करके रखती है. फिर आता है स्टेटस बार. स्टेटस बार क्या होता है? प्लेस होता है एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. बॉटम होता है स्क्रीन के बॉटम में होता है. ये डिस्प्ले शॉर्ट करता है सम कॉमनली यूज्ड कमांड. ये यूज़ करता है सम कॉमनली कमांड्स को बिफोर राइटिंग ए प्रोग्राम. प्रोग्राम राइटिंग करने से पहले यू मस्ट नो अबाउट क्यू बेसिक स्टेटमेंट. अपने जानते हैं क्यू बेसिक स्टैंड के बारे में. अब अपने यूज़ भी करेंगे. अब पहले अपने क्या करते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं. एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम. एक प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मीन्स रन कैसे कर सकते हैं, उसको चला कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले हमें क्लिक करना होगा रन मेन्यू प्रेजेंट ऑन द मेन्यू बार. हमें जो रन मेन्यू पे क्लिक करना होगा एंड द क्लिक ऑन द स्टार्ट ऑप्शन. स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा. यू मस्ट बी स्टार्ट लैंग्वेज. आप स्टेटस मैसेज स्टेटस पे क्लिक कर सकते हैं जिससे creating.exe फाइल दी होगी. वहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम होता है क्या होता है? स्टार्टिंग प्रोग्राम होता है विंडो में. ठीक है. तो F5 से भी अपने क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम चला सकते हैं, उसको विंडो को चला सकते हैं. क्यू बेसिक स्टेटमेंट क्या होती है? फर्स्ट है रेम. डिफरेंट टाइप की होती है. फर्स्ट है रेम. रेम स्टैंड फॉर होता है रिमार्क. इट इज़ यूज टू द प्रोग्रामर. इसे यूज़ करते हैं प्रोग्रामर टू राइट सम नोट्स और कमेंट्स इन द प्रोग्राम. इसके यूज़ करते हैं प्रोग्रामर है जो राइट करते हैं सम नोट्स और कमेंट्स को इन द प्रोग्राम के अंदर. दिस कमांड इज़ नॉट परसिस्ड बाय द कंपाइलर डज नॉट शो एनी आउटपुट. ये कमांड क्या होती है? कंपाइलर के द्वारा क्या नहीं होती? परसिस्ट नहीं होती, ना ही ये कोई आउटपुट शो करती है. सबसे पहले हमें रेम कैसे लिखेंगे? रेम लिखिया नोट्स, डबल कोट्स के अंदर नोट्स लिख दिया. फॉर एग्जांपल रेम दिस प्रोग्राम इज़ फॉर क्लास 7. ये प्रोग्राम है क्लास 7 के लिए. तो ऑलवेज लीव प्लेस आफ्टर यू टाइप रेम. तो आउटपुट हमें क्या होगा? कुछ भी शो नहीं होगा
क्योंकि रेम कमांड क्या नहीं करती, हमें आउटपुट शो नहीं करती है कि स्क्रीन ऐसे ब्लैंक हमें शो होगी। फिर होता है एंड स्टेटमेंट। इट इज़ द एग्जीक्यूटेबल कमांड द टर्मिनेट। ये एग्जीक्यूटेबल कमांड होती है, ठीक है, जिसका अपने राइट कर सकते हैं, यूज़र के द्वारा राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूजली दिस इज़ द लास्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम की लास्ट लाइन के अंदर यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट करवा दिया हेलो, तो एंड के अंदर ही आपको एंड कमांड लिखनी है, द प्रिंट डिस्प्ले द आउटपुट। ये जो प्रिंट कमांड है ये हमें क्या करती है, आउटपुट डिस्प्ले कराती है। जैसे ही हमें उसके अंदर हेलो, प्रिंट के अंदर हेलो लिखा है तो हमें हेलो का आउटपुट मिल जाएगा। अगर आपको आई क्या लिख रहे हो, आप अपना नेम लिख रहे हो, क्लास लिख रहे हो, फ्रेंड नेम लिख रहे हो, जो भी प्रिंट करवाओगे वही आपको आउटपुट मिल जाएगा। CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। मीन्स क्या इस चीज़ का, क्लियर स्क्रीन का, कि जो आपको स्क्रीन आउटपुट की शो हो वो एकदम क्लियर हो, उसके अंदर कोई भी अनदर वो कुछ भी ना हो, एरर टाइप कुछ भी ना हो। तो CLS मीन्स क्लियर स्क्रीन होता है। दिस कमांड यूज टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। जो आउटपुट की स्क्रीन होती है उसे क्लियर यूज़ करने के लिए होती है, क्लियर शो करती है, सो दैट न्यू आउटपुट कैन बी डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। जो हमारा जो न्यू आउटपुट है वो डिस्प्ले हो हमारी मॉनिटर स्क्रीन के अंदर विदाउट शोइंग एनी प्रीवियस आउटपुट। जो हमारे जो प्रीवियस आउटपुट है प्रोग्राम का वो शो ना हो, हमें न्यू प्रोग्राम का आउटपुट शो हो। इसलिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, क्लियर स्क्रीन का यूज़ करते हैं। यू यूज़ दिस कमांड यू कैन सिंपली टाइप CLS, सिंपली टाइप CLS आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर स्क्रीन लिखने का ज़रूरत नहीं है, CLS आप लिख सकते हो हमारी एडिटर स्क्रीन के अंदर। तो द टेक्स्ट बिफोर द CLS स्टेटमेंट विल नॉट अपीयर ऑन द आउटपुट स्क्रीन। अगर आप क्लियर स्क्रीन लिख दोगे तो आपको जो आउटपुट है वो शो नहीं होगा, CLS ही लिखना पड़ेगा। तो जैसे CLS कमांड का अपने यूज़ किया है, CLS आपने लिख दिया, ये देखो हेलो प्रिंट करवाया हेलो, फिर CLS लिख दिया, फिर प्रिंट करवा दिया हेलो फ्रेंड्स और एंड कर दिया। तो हमें जो CLS का यूज़ किया है, पहले वाला हेलो नहीं शो हो रहा, हमें हेलो फ्रेंड्स शो हो रहा है, मीन्स क्लियर स्क्रीन का यूज़ करके अपने इसको कर रहे हैं। फिर आता है लेट कमांड इज़ ऑल्सो कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट कह सकते हैं इसे अपने, दैट इज़ यूज टू स्टोर द वैल्यू इन द सम वेरिएबल। ये सम वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करती है, असाइन करती है वैल्यू के वेरिएबल्स, वैल्यू और वेरिएबल को। इट अलाउ टू असाइन ए न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ ए वेरिएबल। ये न्यूमेरिक वैल्यू को लेती है लेट स्टेटमेंट। जैसे कि अपने देख सकते हैं CLS का यूज़ किया, लेट ए के अंदर 10 लिया, लेट बी के अंदर 20 लिया। तो लेट सी के अंदर अपनों ने क्या लिया, A+B, मतलब जो ए की वैल्यू और जो बी की वैल्यू है वो हमें प्रिंट हो प्रिंट सी के अंदर। तो अपने आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मीन्स 20 + 10 कितनी होती है, 30 होती है। तो वो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, हमें 30 हमारा शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है, वो लेट कमांड लेती है। फिर आता है इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट क्या होता है, द इनपुट कमांड इज़ यूज टू टेक डेटा फ्रॉम द यूज़र। ये डेटा लेती है यूज़र के द्वारा। व्हेन यू यूज़ द इनपुट कमांड, आप इनपुट कमांड का यूज़ करते हैं इन द प्रोग्राम, देन क्वेश्चन मार्क लगा के द अपीयर ऑन द आउटपुट स्क्रीन। तो वो क्या होगा, आपको अपीयर होगा आउटपुट स्क्रीन के अंदर। द इंडिकेट टू द यूज़र टू टाइप सम डेटा, जो इंडिकेट करता है यूज़र है वो टाइप करता है सम डेटा को। से नंबर एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम इज सस्पेंड अंटिल द यूज़र सप्लाई द डेटा रिक्वेस्टेड फॉर। जो यूज़र उसको रिक्वेस्ट करेगा वो आपको डेटा शो होगा। जैसे कि CLS का यूज़ किया, क्लियर स्क्रीन का यूज़ किया, प्रिंट किया एंटर 2 नंबर, एंटर कर दिया अपने 2 नंबर, इनपुट किया A, इनपुट किया B। लेट सी का यूज़ किया, उसके अंदर अपने A+B कर दिया, फिर हमें प्रिंट करवा दिया C, तो एंड का यूज़ कर दिया। अब देखो उसके अंदर क्या आ गया, क्या आया, एंटर 2 नंबर, 2 नंबर अपनों ने एंटर किए, वो आ गया। मतलब यूज़र इसके अंदर 2 नंबर एंटर करेगा। अपनों ने 10 और 20 भी कर सकते हैं, 30 आएगा। 15 कर सकते हैं, 30 आएगा। 10 20 कर सकते हैं तो भी 30 आएगा। 20 40 यूज़र के द्वारा एंटर हो गया तो इसका कितना आ गया, 60 मार्क्स आ गए। इसके अंदर एंटर 2 नंबर यूज़र के द्वारा एंटर किए जाएंगे नंबर, कौन सी स्टेटमेंट के अंदर, इनपुट स्टेटमेंट के अंदर। फिर आता है प्रिंट स्टेटमेंट। द प्रिंट कमांड इज़ यूज टू गेट आउटपुट द प्रोग्राम। ये प्रिंट कमांड यूज़ की जाती है आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम के आउटपुट के लिए। द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज़ डिस्प्ले ऑन द आउटपुट स्क्रीन। जो आउटपुट होता है प्रोग्राम का वो हमें डिस्प्ले होगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। फर्स्टली हम प्रिंट करेंगे मैसेज, एनीथिंग दैट यू विश यू प्रिंट ऑन स्क्रीन शुड बी रिटन विद इन डबल क्विट्स। आपको किस में करना होगा, मैसेज को डबल क्विट्स में टाइप करना होगा। फर्स्टली अपनों ने क्लियर स्क्रीन प्रिंट किया, आई एम इन क्लास 6 में, तो आप बोल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, अपना नेम लिख सकते हो। डबल क्विट्स के अंदर करोगे तो वही आपको आउटपुट में शो होगा डबल क्विट्स के अंदर। ठीक है, अगर यूज़ द कॉमाज, अगर आप प्रिंट कमांड के साथ कॉमा का यूज़ करोगे तो जो भी यू कमांड
विद प्रिंट कमांड द आउटपुट विल बी प्रिंटेड इन कॉलम्स, तो वो आपका मिल जाएगा आपको वैसा ही जैसे कि आपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखा है, क्लियर स्क्रीन प्रिंट करवाया है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डबल क्विट्स के अंदर कोमा लगा के, तो आपको वैसे ही मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको आउटपुट के अंदर शो हो जाएगा। फिर आता है सेमीकोलन। सेमीकोलन का यूज़ कर रहे हो प्रिंट कमांड के अंदर, इफ़ यू यूज़ द प्रिंट कमांड यूज़ कर रहे हो सेमीकोलन का प्रिंट कमांड के अंदर, द आउटपुट विल बी प्रिंटेड इन द कॉन्टीन्यूस मैनर विदाउट एनी स्पेस बिटवीन द वर्ड। तो आप क्या कर सकते हो, वो भी आपको आउटपुट प्रिंट होगा कॉन्टीन्यूसली एक मैनर के साथ, स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, विदाउट स्पेस, किसी स्पेस के साथ, ठीक है। सेमीकोलन का यूज़ करोगे तो आपको आउटपुट के अंदर जो आउटपुट शो होगा वो आपको स्पेस नहीं होगा वर्ड्स के अंदर। जैसे कि आपने देखो यहाँ पे डबल क्विट्स का यूज़ किया, मंडे कॉमा डबल क्विट्स सेमीकोलन का यूज़ किया है, तो देखो आउटपुट के अंदर आपको क्या नहीं शो हुआ, उसके अंदर आपको स्पेस शो नहीं हुआ है आपके वर्ड्स के अंदर। फिर आता है एक्सप्रेशन इस वर्ड कमांड। एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं अपने वर्ड कमांड के अंदर, इस प्रिंट कमांड के अंदर सॉरी। एन एक्सप्रेशन इन काइंड ऑफ फार्मूला दैट इवोल्यूट सम वैल्यू, कुछ इसकी सम वैल्यू होती है जो रिटर्न होती है विदाउट क्विटेशन से मार्क के साथ। जैसे कि CLS के अंदर अपनों ने 2 + 3 किया है, फिर प्रिंट करवाया है 10 - 4, फिर प्रिंट करवाया 5 4 × 5, फिर डिवाइड प्रिंट करवाया, तो वैसे ही आपके आंसर आ जाएंगे। प्लस किया है फर्स्टली 5 आ गया, फिर 6 इसके अंदर माइनस करके आ गया, फिर 20 इसके अंदर क्या आ गया, मल्टीप्लाई करके आ गया, डिवाइड करके आ गया 5, तो ये आपका आउटपुट आपको शो हो गया है, ठीक है। फिर आता है एलिमेंट ऑफ क्यू बेसिक। क्यू बेसिक के एलिमेंट क्या है, क्यू बेसिक कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग एलिमेंट, कुछ एलिमेंट ये फॉलो करता है, कैरेक्टर सेट है, जैसे कि द कैरेक्टर सेट क्यू बेसिक कंसिस्ट ऑफ नंबर अल्फ़ाबेट स्पेशल कैरेक्टर। इसके अंदर क्या होता है, नंबर आएंगे, अल्फ़ाबेट आएंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर आएंगे। अल्फ़ाबेट के अंदर A to Z आ सकते हैं, स्मॉल और कैपिटल। नंबर के अंदर 0 to 9 आएंगे। स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर जितने भी हमारे सिंबल्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि $साइन आ गया, सेमीकोलन आ गया, डबल क्विट्स आ गया, सिंगल क्विट्स आ गया, इक्वल आ गया, एंड आ गया, परसेंट आ गया, ब्लैंक स्पेस आ गया। फिर होता है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या होता है, वैल्यू विच वी डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एजुकेशन ऑफ द प्रोग्राम। जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती प्रोग्राम के एजुकेशन के दौरान। दीज आर फिक्स वैल्यू होगी एंड यू हैव डिफाइंड दैम, कैन नॉट बी चेंज। अपने एक बार डिफाइन करते हो उसे आप चेंज नहीं कर सकते, वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। फिर उसके बाद में आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज़ ए वैल्यू विच चेंज ड्यूरिंग द एजुकेशन। वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, चेंज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के एजुकेशन के दौरान। इट इज़ द प्लेस इन ए कंप्यूटर मेमोरी विद ए नेम एंड एड्रेस। जैसे कि हमारा नेम होता है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, एड्रेस होता है, उसे अपने चेंज कर सकते हैं। फिर आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है, वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइन होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। द हैव स्पेसिफाइड मीनिंग, इनका अपना एक स्पेसिफाइड मीनिंग होता है, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, रिजर्व वर्ड भी कह सकते हैं। सम कीवर्ड क्यू बेसिक के अंदर जैसे CLS, क्लियर स्क्रीन, इनपुट, प्रिंट, लेट, लैंड, एंड इनपुट, तो ये हमारे क्या है, कीवर्ड है। फिर आते हैं ऑपरेटर्स। एन ऑपरेटर डिफाइन द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म ऑन डेटा। जो हमारे ऑपरेशन हैं, ऑपरेटर हैं, जो टाइप ऑफ ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं अलग अलग डेटा के अंदर। द 4 काइंड ऑफ ऑपरेशन 4 टाइप के होते हैं। अर्थमेटिक हो गया, रिलेशनल हो गया, लॉजिकल हो गया, या फिर स्ट्रिंग ऑपरेटर हो गया। ये हमारे सारे के सारे क्या है, ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन न्यूमेरिक वैल्यू। ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशन और न्यूमेरिक वैल्यू पे। वेरियस टाइप के होते हैं। फर्स्ट आ गया जैसे एडिशन के लिए यूज़ किया जाता है, फिर आता है सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीज़न के लिए, एक्सपोनेंशन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। फिर आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू डिफरेंट वैल्यू। इनका यूज़ किया जाता है 2 वैल्यू के अंदर कंपेयर करने के लिए। दीज ऑपरेटर्स विल बी रिटर्न ए सिंगल वैल्यू एज ए रिजल्ट, और ये हमें रिटर्न में क्या देते हैं, सिंगल वैल्यू देते हैं। तो वेरियस रिलेशन ऑपरेटर है। फर्स्ट ऑपरेटर साइन है, इक्वल आ गया, डबल नॉट इक्वल टू आ गया, लेस देन आ गया, ग्रेटर देन आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, लेस देन इक्वल टू आ गया। तो ये सारे के सारे क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर हैं। फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, यूज़ टू कंपेयर 2 और मोर वैल्यू। ये यूज़ किए जाते हैं 2 या 2 से अधिक वैल्यू के बीच में कंपेयर करने के लिए। दिस ऑपरेटर विल बी ऑलवेज रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। ये वैल्यू हमें सिंगल वैल्यू रिटर्न देते हैं रिजल्ट के रूप में। इट में बी ट्रू और फॉल्स, 0 एंड 1 की फॉर्म में ये हमें रिजल्ट देंगे। ऑपरेटर्स कौन से, एंड और नॉट ऑपरेटर्स हैं जो, ठीक है। फिर आता है स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या होता है, क्यू बेसिक यूज द ऑपरेटर टू कंबाइन द कॉन्टिनेंट टू स्ट्रिंग। ये कंबाइन होते हैं 2 स्ट्रिंग से।
जैसे कि ये स्ट्रिंग इज़ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर दैट इनक्लोज विद इन द डबल क्विट्स। एक स्ट्रिंग होती है जो क्या होता है, कलेक्शन होती है कैरेक्टर्स का, और ये इनक्लोज होती है डबल क्विट्स के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए प्लस बी यील्ड ए बी, जिसे अपने ए प्लस बी अलग अलग है तो उससे अपने क्या बना सकते हैं, ए बी बना सकते हैं डबल क्विट्स के अंदर लिख के। फिर आता है सेविंग ए प्रोग्राम। प्रोग्राम को सेव कैसे कर सकते हैं, यूज़ टू सेव ए प्रोग्राम। सेव को करने के लिए, प्रोग्राम को सेव करने के लिए, आफ्टर टाइपिंग द होल प्रोग्राम करेक्टली, जैसे आपने अपना प्रोग्राम करेक्टली कंप्लीट कर दिया है, आपको क्लिक करना है फाइल मेन्यू के अंदर, उस पर क्लिक करना है सेव ऑप्शन पे। सेव एज और डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें आपको फाइल नेम टाइप के अंदर, फाइल नेम बॉक्स के अंदर आपकी फ़ाइल का नेम टाइप करना है और ओके बटन पे क्लिक करना है, तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। फिर आता है ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। एक जो आपने बनाया गया, पहले से बनाया गया प्रोग्राम को कैसे ओपन कर सकते हैं। फर्स्टली आपको क्लिक करना है फाइल मेन्यू के अंदर, तो उसके बाद में आपके एक मेन्यू अपीयर होगा, क्लिक करना है ओपन ऑप्शन पे अंदर, तो आपको ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। द ऑल सेव्ड प्रोग्राम पे जाना है, वहाँ पे आपको एक बॉक्स आएगा जिसका नाम होगा फाइल्स। देन आपको क्या करना है, सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन द फाइल यू वांट टू ओपन। आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं। द सिलेक्टेड फाइल मेन अपीयर हो जाएगी इन द फाइल नेम बॉक्स के अंदर, तो आपको ओके बटन पे क्लिक करना है, जो फाइल आप ओपन करना चाहते हैं आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। फिर एग्जिस्टिंग क्यू बेसिक। क्यू बेसिक को एग्जिट कैसे कर सकते हैं, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू। आपको क्लिक करना है फाइल मेन्यू के अंदर, प्रेजेंट ऑन द मेन्यू बार, क्लिक ऑन द एग्जिट ऑप्शन। एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करना है, ए मैसेज प्रॉम्प्ट विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन। एक मैसेज आएगा आपको कि आप अपनी फाइल को, प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं, येस या अदरवाइज नो। अगर आपको सेव करना है तो आप येस पे करो जाओगे, अगर आपको नहीं करना है तो ओके नो पे करोगे, तो सिंपली आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोज बटन पे क्लिक करोगे तो विंडो आपकी क्यू बेसिक की एग्जिट हो जाएगी। सो स्टूडेंट, ये था क्यू बेसिक के बारे में आपके चैप्टर सारा का सारा क्यू बेसिक के बारे में आपको समझाया गया था। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड एंड थैंक यू क्लास।